आधी कीमत पर यात्रा, सऊदीया दे रहा है 50% तक की छूट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी एयरलाइंस, पहले जिसका नाम सऊदी अरेबियन एयरलाइंस था, उसने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक बेहद आकर्षक ऑफर लॉन्च किया है। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में आधी कीमत में उड़ान भर सकते हैं। जी हाँ, पूरे 50% तक की छूट मिल रही है। ये ऑफर सिर्फ इकोनॉमी, जिसे सऊदीया गेस्ट क्लास कहती है, तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिजनेस क्लास पर भी उतनी ही छूट मिलेगी। इसका मतलब ये है कि महंगी समझी जाने वाली बिजनेस फ्लाइंग भी अब काफ़ी अफोर्डेबल बन गई है। बुकिंग और यात्रा की तारीखों की बात करें तो बुकिंग के बारे में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार बुकिंग की तारीख 17 से 31 अगस्त 2025 तक रहने वाली है। यानी 17 तारीख से आप बुकिंग कर सकते हो और 31 तारीख को भी आप बुकिंग कर सकते हैं और बीच में भी आप बुकिंग कर सकते हैं। यात्रा की अवधि जो है वो 1 सितंबर से 10 दिसंबर तक 2025 तक होने वाली है। बुकिंग कहाँ से कर सकते हैं तो बता दें, सऊदीया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप बुकिंग कर सकते हैं, सऊदी मोबाइल ऐप पर जाकर आप बुकिंग कर सकते हैं, एयरलाइन के सेल्स ऑफिस पर जाकर भी आप बुकिंग करा सकते हैं। ऑफर किस किस रूट पर लागू है तो देखिए, सऊदी अरब से किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की उड़ान पर यह ऑफर लागू होता है। किसी भी देश से सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइट पर भी ये ऑफर लागू होता है। इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल ट्रांजिट फ्लाइट, यानी कि आप सऊदी होकर कहीं जा रहे हैं तभी भी आपको ऑफर मिलने वाला है। यानी आपका सफ़र चाहे सऊदी से शुरू हो, वहीं पर ख़त्म हो या बीच में बस सऊदी ट्रांजिट पॉइंट हो, तीनों ही सिचुएशन में आपको 50% का फ़ायदा मिलेगा। कुछ शर्तें जो ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं वो ये है कि सेवर ग्रुप और रिवार्ड्स टिकट्स पर इस ऑफर पैच रिवार्ड टिकट्स इस ऑफर में शामिल नहीं है। सीटें लिमिटेड है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर टिकटें बुक होंगी। टिकट फेयर में डिस्काउंट पहले से शामिल है तो एक्स्ट्रा कूपन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अल फुरसान लॉयल्टी मेंबर्स अगर 17 से 18 अगस्त के बीच बुकिंग करते हैं तो 50% का बोनस माइल्स भी मिलेगा। टैक्सेस और सरचार्जेस अलग से जोड़ कर लिए जाएंगे। टिकट चेंज या कैंसिलेशन पर नॉर्मल नियम ही लागू होंगे। अगर आप कभी पेरिस, लंदन, इस्तांबुल, कुआलालंपुर, कायरो, जकार्ता जैसी किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के बारे में सोचते रहे हैं लेकिन बजट वजह से प्लान रुक जाता था, तो ये मौका हाथ से मत जाने दे। सपनों की यात्रा अब लग्जरी नहीं, अभी के हिसाब से एक स्मार्ट डील है। दिल्ली का कुकर्मी बेटा, मां को पहले चरित्रहीन बताया, फिर जबरन किया दुष्कर्म। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली के एक 39 साल के शख्स ने मां बेटे के पवित्र संबंध को तार-तार कर दिया। पहले उसने अपनी मां को चरित्रहीन बताया, पिता से तलाक लेने का दबाव बनाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला मध्य दिल्ली के हौज काजी इलाके की है। 65 साल की महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मुस्लिम परिवार के आरोपी ने पुलिस से कहा कि कई साल पहले उसकी मां का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध रहा था। ये घटना तब हुई जब परिवार सऊदी अरब से धार्मिक यात्रा कर लौटकर आया था। बुजुर्ग पीड़िता अपनी 25 साल की बेटी के साथ हौज काजी थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक पीड़िता अपने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी पति, आरोपी बेटे और एक बेटी के साथ हौज काजी इलाके में रहती है। परिवार में एक बड़ी बेटी भी है जो शादीशुदा है, पास ही में अपने ससुराल में रहती है। 17 जुलाई को बुजुर्ग महिला अपने पति और छोटी बेटी के साथ सऊदी अरब यात्रा पर गई थी। यात्रा के दौरान आरोपी ने अपने पिता के
फोन पर कॉल कर तुरंत दिल्ली लौटने के लिए कहा। आरोपी ने पिता से कहा कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे, क्योंकि उसने बचपन में देखा था कि उसकी मां के दूसरे लोगों से संबंध थे। 1 अगस्त को जब परिवार दिल्ली लौटा, आरोपी ने अपनी मां से जबरन दुष्कर्म किया। शिकायत के अनुसार उसने मां से बुर्का उतरवाया, कमरे में बंद किया और पीटा। फिर कहा कि वह बचपन में उसे बिगाड़ चुकी है। घबराई महिला घर छोड़कर बड़ी बेटी के पास चली गई। 11 अगस्त को वह वापस लौटी, लेकिन बेटा उनका उत्पीड़न करता रहा। शिकायत में कहा गया है कि रात 9:30 बजे आरोपी ने परिवार से कहा कि उसे मां से बात करनी है। उसने मां को कमरे में बंद कर दिया और फिर कहा कि वह उसके पुराने संबंधों की सजा दे रहा है। 14 अगस्त की रात करीब 3:30 बजे आरोपी ने फिर से अपनी मां से जबरन दुष्कर्म किया। अगले दिन पीड़िता ने अपनी छोटी बेटी को ये बात बताई, जिसने उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहा। इसके बाद मां बेटी ने हौज काजी थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 यानी बलात्कार के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है। क्या सऊदी में काम करके बन सकते हैं अमीर? सऊदी अरब में काम करके अमीर बनना मुमकिन है क्या? लेकिन देखिए, यह किसी के लिए आसान नहीं होता है। कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती है और दिमाग पैर दोनों लगाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सऊदी अरब में काम करने के फायदे क्या क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पर टैक्स फ्री इनकम मिलती है आपको। सऊदी में आमदनी पर कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं होता, जिससे आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा आपकी जेब में ही रहता है। वेतन पैकेज है, खासकर प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स और विदेशियों को आकर्षक सैलरी प्लस हाउसिंग, मेडिकल और यात्रा जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। विजन 2030 के तहत चल रहे नियोम जैसे गीगा प्रोजेक्ट्स में उच्च स्तरीय नौकरियों में सालाना $1 मिलियन तक का पैकेज ऑफर होता है। लोगों के अनुभव की बात करें तो उदाहरण के तौर पर एक ब्रिटिश रेडियोलॉजिस्ट ने बताया है कि उन्होंने यूके की तुलना में सऊदी में अपनी सैलरी ट्रिपल पाली है। साथ ही टैक्स फ्री इनकम, एक अच्छा अपार्टमेंट, फ्री जिम और टेस्ला तक की सुविधा मिली है। सामान्य वेतन कैसे रहता है सऊदी अरब में? तो बता दें कि वर्कर्स के जो लेवल होते हैं उस पर आमदनी का दायरा काफ़ी व्यापक है। जनरल वर्कर्स को सालाना लगभग 68,300 सऊदी रियाल यानी कि लगभग 18,50,000 रुपए। नॉन सऊदी वर्कर्स को मासिक औसतन वेतन 4,376 सऊदी रियाल, जो कि भारतीय मुद्रा में 1,20,000 तक होते हैं। वहीं सऊदी वर्कर्स की बात करेंगे तो सऊदी वर्कर्स जो होते हैं उन्हें मासिक यानी मंथली वेतन 10,159 सऊदी रियाल यानी लगभग 2,80,000 तक मिलता है। कुल औसत वेतन जो है वो लगभग 1,33,015 सालाना सऊदी रियाल जो है वो मिलती है। तो सऊदी अरब में सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप कमाते हैं वो रियाल में कमाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में सऊदी रियाल 1,27,00,000 से ऊपर तक की सैलरी भी दिखाई गई है, मगर ये ज़्यादातर टॉप लेवल के जो जॉब्स होते हैं उसमें कहीं मिलती है। लेकिन ये सब आसान नहीं है। सऊदीकरण नीति लागू है, जिसके तहत कंपनियों को एक तय संख्या में स्थानीय कर्मचारियों को रोजगार देना होता है। इससे विदेशी कामगारों के लिए कुछ सेक्टर्स में मौके कम हो सकते हैं। लागत, जीवन शैली और नियंत्रण, बड़े प्रोजेक्ट्स की लग्जरी लाइफ शैली और हाई सैलरी ने आकर्षित किया है लोगों को, लेकिन वहां की स्थिति हमेशा ग्लैमरस नहीं होती। कुछ रिपोर्ट में मानवाधिकार और मजदूरों की हालत पर सवाल भी उठाए गए हैं। प्रीमियम रेजिडेंसी की बात करें तो अगर आप यहाँ लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो सऊदी का ग्रीन कार्ड प्रीमियम रेजिडेंसी लेना पड़ेगा। इसकी फीस ऊंची होती है। अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए लगभग 8 लाख सऊदी रियाल आपको देने पड़ सकते हैं। ये सुविधा आपको बिना स्पॉन्सर के काम और प्रॉपर्टी ओनर होने की आज़ादी देता है। तो क्या सच में आप अमीर बन सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, लेकिन सही कौशल, एक्सपीरियंस और सही स्कोप चुनने पर। सऊदी में काम करके आप भारी बचत कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और लंबी अवधि में वेल्थ बना सकते हैं। शर्त यह है कि आप अपनी जगह चुनें, स्मार्टली प्लान करें और कानून एवं संस्कृति का सम्मान करें। बता दें कि वहाँ पर वर्कर भी जितना कमाते हैं वो भारत के अनुसार बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि उन्हें, क्योंकि वो वहाँ रह रहे हैं तो उनके अपने पर्सनल खर्चे भी होते हैं। लेकिन आपको जानकर
खुशी होगी कि वहाँ पर जितने भी वर्कर लेवल के लोग हैं जो काम करते हैं उन सभी को रहने, खाने, पीने और आने जाने की व्यवस्था दी जाती है। ऐसे में आप जो भी कमाते हैं आप उसे बचा सकते हैं और उसे भारत भेज सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं, या फिर आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं वहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग, और एक्स्ट्रा अर्निंग के रास्ते भी देख सकते हैं जिसकी मदद से और पैसे अर्न कर सकते हैं और आप भी बन सकते हैं अमीर। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।